आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग कई दिनों से कई वीडियो में समास को समझ रहे हैं। समास किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं, समास के मुख्य कितने भेद हैं, इन सब सारी चीज़ों पर हमने प्रकाश डाला है और आज भी हम समास में ही चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समास एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम एक या दो वीडियो में नहीं समझा सकते हैं। इसको समझाने के लिए हमें कई दिन कई वीडियो में आना पड़ेगा और हमें उम्मीद है कि आप लोग धैर्यपूर्वक हमारे सारे वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। अगर सारे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको ये समास बड़ा ही रोचक लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आसान से आसान तरीके से सरल शब्दों में मैं आप लोगों को समास समझाऊं, समास बताऊं। आज मैं अव्ययी भाव समास को समझाने जा रही हूं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, इसको सूत्र के द्वारा समझेंगे, इसके उदाहरण को समझेंगे और अव्ययी भाव समास को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों पर हम अभी प्रकाश डालेंगे। आइए देखते हैं। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, यानी जिसमें पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिनम, उपनगरम, उपराजम, यथा कालम इत्यादि बहुत सारे हैं। अब देखिए, ऐसा क्यों कहा गया है कि इसमें पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है। हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, जैसे यथाशक्ति है, शक्ति बाद वाला पद है, यथा पहला पद है, तो पहले पद के अर्थ की ही प्रधानता है, यानी शक्ति के अनुसार। शक्ति से मतलब नहीं है, बल्कि शक्ति के अनुसार हम उतना ही काम करेंगे जितनी मेरी शक्ति चलेगी, शक्ति के अनुसार। तो यथा यहाँ पर प्रधान हो गया। प्रतिदिन, यहाँ दिन से मतलब नहीं है, यहाँ प्रति से मतलब है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक प्रधान हो गया। क्या प्रधान हो गया? प्रत्येक प्रधान हो गया। तो इस तरह से इसका पहला पद प्रधान होता है। आइए देखते हैं और सारे परिवर्तन। कह रहा है कि अव्ययी भाव समास में पदों में परिवर्तन, यानी और क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पहला तो परिवर्तन वही है कि प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता होती है। दूसरा परिवर्तन यह है कि इसका पहला पद अव्यय होता है। ध्यान दीजिए, यथा यहाँ पर पहला पद है और यह अव्यय है। प्रति यहाँ पहला पद है, यह भी अव्यय है, यानी इसका पहला पद अव्यय होता है। और तीसरा, समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में हो जाता है। जो है क्या है कि जब समास होता है तो पूरा पद नपुंसकलिंग एक वचन में हो जाता है। और देखिए अगला क्या है कि उत्तर पद, उत्तर माने बाद, उत्तर माने बाद, यानी बाद वाला पद यदि दीर्घ स्वरांत है, क्या है? दीर्घ स्वरांत, यानी बाद वाले पद
के अंत में दीर्घ की मात्रा हो तो समास होने पर ह्रस्वरांत हो जाता है। यानी जब समास होगा तो ह्रस्व में बदल जाएगा। जैसे उपधन नदी, नदी दीर्घ ई से है, लेकिन जो ही समास हुआ है उपनदी, नदी ह्रस्व ई से हो गया है। इसमें देखिए पहचान, पहला पद इसका अव्यय है। पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है, नदी के पास, उपमान पास, तो नदी से अधिक पास का महत्व है यहाँ पर। और ये चीज है कि जो नदी दीर्घ ई से लिखा जाता है तो यहाँ पर नदी ह्रस्व ई से हो गया है। समास होने पर यह दीर्घ ई ह्रस्व ई में बदल गया है। आगे देखिए, अन से अंत होने वाले शब्दों से नकार का निकलना। जिस शब्द के अंत में अन लगा हो यानी न लगा हो, जिस शब्द के अंत में न लगा हो तो उसमें से न को निकाल देते हैं, यानी नकार को हम निकाल देते हैं। जैसे देखिए उपधन राजन, राजन शब्द में न लगा हुआ है यानी नकार है, लेकिन समास होने पर ये न हट गया है। क्या हो गया? उपराजम। समास होने पर न का हट जाना, पहले पद के अर्थ की प्रधानता होना, पहला पद अव्यय होना, ये सब अव्ययी भाव समास की पहचान है। यानी उपराजम अव्ययी भाव समास है। इसका मतलब होता है राजा के पास। अगला परिवर्तन है शब्द के अंत में ओ या अ रहने पर ओ में बदल जाना। यदि शब्द के अंत में ओ है या अ है तो जब समास होगा तब क्या हो जाएगा? ऊ बन जाएगा। जैसे देखते हैं उपधन गो, उपगु यानी गाय के पास, उपधन नव, उपनु यानी नाव के पास। यहां भी देखिए, यहां वो है तो समास होने पर ऊ में बदल गया है। पहला पद अव्यय है, पहले पद के अर्थ की प्रधानता है, यानी यह अव्ययी भाव समास है। यहां भी पहला पद अव्यय है, पहले पद के अर्थ की प्रधानता है, और फिर हमें यह देखने को मिल रहा है कि अ का ऊ बन गया है। ये जो है अव्ययी भाव समास की पहचान है। हमें अव्ययी भाव समास को पहचानने में इतने सारे चीजों को देखना पड़ेगा। इन सारी चीजों को जब हम समझ लेंगे तो कहीं भी अव्ययी भाव समास रहेगा और पूछा जाएगा कि यह कौन सा समास है तो हम झट से कह देंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। इसके अलावा अभी और कई नियम हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। अव्ययी भाव समास में ही अभी शेष है और उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।